प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय। हमारे प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में लाखों जनता विसाखी प्रोग्राम में आती है। एक ही जगह खाना बनता है, वहाँ मशीनें आटा मलती हैं, मशीनें ही रोटी बेलती हैं, मशीनें ही सब्जी काटती हैं, वहाँ जनरेटर लगे हुए हैं और लाखों जनता के लिए हाथ से खाना अलग बनता है। फिर भी वहाँ इतने लोग होते हैं कि किसी न किसी चीज की कमी तो पड़ ही सकती है, पर इंसान को धीरज रखना चाहिए। कहा है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियो चारी। मनुष्य को धीरज रखना चाहिए। और यज्ञ में तो वैसे भी व्रत रखा जाता है। बड़े बड़े अनुष्ठानों में, यज्ञों में व्रत रखने का विधान भी है, लेकिन मैं उसको समझदार कहती हूँ जो सबसे पहले अपने जीवन में आत्मा को जानने का काम करता है, क्योंकि अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी बात है। नागपुर में बड़े बड़े संतरे होते हैं, यहाँ के बड़े बड़े बागों से संतरे सब जगह जाते हैं। बताइए क्यों? तुमने उनको खेतों में बो दिया तो तुम खेतों में ही रहने दो, उनको सप्लाई करने की क्या जरूरत है? पर नहीं, तुम्हें तुरंत उनकी सप्लाई यानी कि आपूर्ति हर जगह भेजना होगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा। इन चीजों के लिए तो तुम कर्म करते हो, क्या भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकते? क्या हमें भगवान के लिए कर्म नहीं करना चाहिए? उसके लिए भी हमें कर्म करना है, क्योंकि वह भी कर्म करने से मिलता है। बहुत सी जगहों पर सत्संग प्रोग्राम के लिए लोग हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हम जरूर आएंगे। माता जी कह रही हैं जब तक हमारा शरीर चलेगा इसे जरूर चलाएंगे। यह शरीर तो एक न एक दिन यहाँ छूट ही जाना है। इस शरीर से जो अच्छा काम हो जाए यही उसका उपयोग है। जगह जगह का ज्ञान का प्रचार करना, शाखाएं खोलना, हम जगह जगह आश्रम खोल रहे हैं। भगत लोगों के परिश्रम से ही यह सब हो रहा है। पर तुम मेरी इस बात को गौर से सुन लो, जो जहाँ का भगत है उसे वहाँ के आश्रम की देखभाल करनी ही चाहिए, उसकी सफाई करना, वहाँ आकर सेवा करना, वहाँ ठीक प्रकार से सत्संग रखना, यह सब वहाँ के भक्तों को करना चाहिए। यह साधु का काम नहीं है कि वह अपने आप झाड़ू लगाए और अपने आप वह सत्संग के लिए कुर्सी लाए। यह आश्रम हम किसके लिए बना रहे हैं? किसकी भलाई के लिए बना रहे हैं? यह आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं ना, तो इसकी देखभाल कौन करेगा? यह तो आप लोगों को ही करना है। दिल्ली में जब हमारा छोटा सा स्थान था तो कई अमीर आदमी सत्संग में आते थे और नाक सिकोड़ कर चले जाते थे। मैंने कहा अच्छा, पहले अमीर आदमी अपनी तकदीर को बनाता है, फिर ज्ञान की बात सुनना चाहता है, उसे इज्जत चाहिए। दिल्ली में एक जनरल था, वह मुझे घर पर ही पंजाबी बाग प्लाट को
देने आया। जब मैंने पंजाबी बाग में जनरल स्टोर के पास आश्रम बनाया तो वहां के लोग कहने लगे, माँ आपने यह आश्रम बहुत दूर बना दिया। मैंने कहा, जब तुम मुझे नजदीक ढूंढोगे, याद करोगे तो मैं वहां पर आ जाऊंगी। आज गुरु महाराज जी की कृपा से हम जहाँ भी जाते हैं वहीं पर सुविधाएं आ जाती हैं। पर इन अमीर आदमियों के लिए भी हमें चिंता करनी पड़ती है कि ये भी ज्ञान मार्ग पर लगे। प्रेम से बोले आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय।